नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रश्न कुंडली किस प्रकार से बनाई जाए, क्या देखा जाए और कब ये प्रश्न कुंडली काम करती है, ज्योतिष में कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की या सामुद्रिक शास्त्र की तो बहुत अलग अलग, बहुत विशाल है। सामुद्रिक शास्त्र कहें, शकुन शास्त्र कहें, ज्योतिष कहें, बहुत अलग अलग शाखाएं हैं। और लेकिन हम यदि किसी के जन्म के बारे में, किसी जातक कहें या किसी व्यक्ति के बारे में, उसका स्वभाव बढ़िया से जानना चाहते हैं, तब तो उसका ज़रूरी है उसके जन्म की जानकारी हमारे पास सही हो। और अभी तो हमें ऐसे महापुरुष ज्ञात नहीं है, लेकिन कलिकाल के समय पर भगवान ने अपने आप को गुप्त जरूर रखा है, लेकिन ऐसे महापुरुष हैं जरूर, माने छुपे जरूर है लेकिन हैं, बिल्कुल ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। और दूसरे युगों में वो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि ऐसे महापुरुष होते थे जो जातक का उसको देखकर, उसके ललाट को देखकर उसके बारे भविष्यवाणी कर दिया करते थे। अभी ये थोड़ा सा बहुत ही कठिन है कलिकाल में। तो अलग अलग प्रकार की शाखाएं हैं। तो जो हम सामान्यतः चर्चा करते हैं वो हम उसका जो बर्थ डिटेल है, उसकी जन्म की जानकारी अनुसार, कि भाई वो जब उनका जन्म हुआ होगा तो लग्न क्या आया होगा, चंद्र कहाँ चल रहा होगा, तो वो देखकर उसके लक्षणों के बारे में बताते थे। लेकिन यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति कभी आता है, और वो भी हमें ये भी देखना है ज्योतिष में, माने जिस प्रकार ज्योतिषी के लक्षण है ऐसे प्रश्नकर्ता के भी लक्षण कहे गए हैं। वो आनंद में, विनोद में, आपका समय व्यर्थ करने के लिए कोई इस प्रकार का, तो ये कोई उपहास का विषय नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल अश्रद्धा से, केवल हास्य में इसका प्रयोग करता है, तो आप जानते हैं दैवी विद्याओं का प्रयोग आपने ये महाभारत में भी देखा होगा कि जब अर्जुन सारे दिव्यास्त्र लेकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास आए, तो उन्होंने पशुपति अस्त्र के बारे में पूछा कि हम जानना चाहते हैं, जागरूकता हमारी है इस विषय में, बड़ी उत्सुकता है, दिखाइए उसका प्रयोग करके। तो उनको देवताओं ने रोक दिया कि ये कोई हास्य विनोद का विषय नहीं है। इस प्रकार के जो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जो शास्त्र हैं, ये कोई हास्य विनोद का विषय नहीं है। बहुत ही मन से, हाँ वो मैं इस बात को तो हम मानते हैं कि हम जब ज्योतिष करते करते आपस में डिस्कशन करते तो मन प्रसन्न होकर, प्रसन्नता आनी चाहिए। लेकिन ये कोई हंसी में टाल रहे हैं, या जिसको एक प्रसन्नता होता है, एक इसको क्या दूसरा क्या बोलते हैं, मजाक, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। ठीक हो गया। तो इसीलिए जब हम सामने वाला प्रश्नकर्ता को भी हम देखते हैं, यानी ज्योतिषी को, जिस प्रकार के ज्योतिषी के कुछ लक्षण है, ऐसे ही प्रश्नकर्ता के भी लक्षण है। ऐसे ही नहीं वो जब चाहे तब आपको फोन करे और आप उसको किसी भी समय इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे दें, ऐसा नहीं। कुछ समय, और वो आप यहां भी सीख लेंगे कि प्रश्न कुंडली में भी ये बात बताई जाती है। धीरे धीरे वो प्रश्नकर्ता भी समझ जाता है कि नहीं, ये सही समय नहीं है संबंधित प्रश्न करने का। ठीक हो गया। तो उसको आदर सम्मान, वो बहुत बड़ा जानकार बेशक ना हो, लेकिन उसको आदर सम्मान तो होना ही चाहिए। तब वो क्योंकि जब हम ईश्वर का ध्यान करके, आवाहन करके देवताओं का एक लग्न जो चल रहा है वो बनाते हैं, तो निश्चित रूप से उतना ही काम करता है प्रश्न कुंडली भी, जितना हम किसी का बर्थ डिटेल देखकर लग्न कुंडली से जो बात बता सकते हैं। तो ये सुपात्र के लिए ये शास्त्र बना हुआ है। और जो सुपात्र नहीं है, सुपात्र माने आप समझ रहे हैं, इसको बहुत विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा, यानी जिसने पढ़ा भी है, जो शास्त्रों में, गुरुओं में आदर रखता है, वो तुरंत सरस्वती उनके बुद्धि में आकर उस प्रश्न का उत्तर उनको दे देंगे। ठीक हो गया। तो मैं अब तो इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मैं अभी उससे बहुत दूर हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस चीज को पा लिया है, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, गुरुओं के साथ रहकर इस बात को जानता हूं कि यदि सरस्वती कृपा कर दें तो वो एकदम सही विचार दे सकती हैं कि कौन सी, जैसे अभी हमने जो कुंडली ली है, ये उदाहरण कुंडली है। कल ही चर्चा में कुंडली आई थी। हमारे परिवार के एक मित्र हैं जो कुछ ऐसा गौ सेवा का कार्य भी करते हैं। उनका गौशाला है बहुत बढ़िया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से थोड़े से परेशान है।
तो लेकिन उनको कुछ ऐसा, उनके पास उनका अपना जो जन्म समय नहीं था, कहाँ पैदा हुए, मतलब एग्जैक्ट जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो देखा जाता है वो एग्जैक्ट उनको जानकारी नहीं थी, और कितने बजे पैदा हुए उनके बारे में वो ज़्यादा बहुत, मतलब उनकी बहुत अधिक उम्र है तो वो अधिक नहीं बता सकते थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, जन्म समय के बारे में, और अपने जो कौन सा दिनांक है वो नहीं बता सकते थे। तो फिर हमने प्रश्न शास्त्र का सहारा लिया, और ये चीज आप में से कोई जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जानते हैं कि हम सामान्यतः जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो हम ज्योतिषी के पास जाने से बचते हैं, और खास करके जब हम करियर के संबंधित या ऑफिस बॉस पूर्वजों पितरों से संबंधित कोई प्रश्न करने वाले हैं तब तो हमें सूर्यास्त के समय कोशिश करनी चाहिए ना जाएं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के समय ज्यादातर केसेस में सूर्य महाराज 7वें भाव में और उसके नजदीक 8वें भाव में, ठीक हो गया, और सूर्यास्त के 1.5-2 घंटे बाद तक वो 6ठे भाव में रहेंगे। लेकिन यदि हमारा प्रश्न सूर्य से संबंधित नहीं है और हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें समय ही कुछ ऐसा मिला, ज्योतिषी से हमने पूछा, विनम्रता से पूछना चाहिए। अब ऐसा नहीं है हमें सबसे ज्यादा सहमति जिससे पूछ रहे हैं भाई या तो पूछे ना, अब पूछा गया है तो सहमति किसकी ज्यादा चलनी चाहिए आप खुद से बता सकते हैं। भाई हमने सामने वाले को गुरु की तरह मानकर उससे प्रश्न किया है, अब हम उसमें भी ये चाहते हैं कि नहीं मेरा ही कंफर्ट जोन हो, जो समय मैं निश्चित करूं ज्योतिषी उस समय अनुसार मुझे समय दे, तो वो ज्यादा उचित नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिषी जब अपने विवेक से आपको समय देगा तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं, जैसे मैंने बताया सूर्यास्त जब हो रहा होता है उस समय सूर्य 7वें में है, 8वें में है या 6ठे में, तो वो उस प्रकार आपको सही समय दे सकता है। ठीक हो गया। तो प्रश्न कुंडली के लिए ही हम ये बात कह रहे हैं कि हम सहमति से जाएं, ऐसे नहीं कभी भी अनायास पहुंच जाएं। जैसे कहते हैं ना, ऐसे नहीं हम तो सर हमारे मन में भाई या तो कोई ऐसे बहुत जो श्रद्धावान बहुत बड़े ईश्वर के उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन अब भक्त को स्वयं भक्त मान लिया तो फिर वो तो अहंकार हो जाता है। लेकिन ना कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो समाज में सभी उनको मानते हैं भाई ये तो मन से बड़े निश्चल हैं, ये चाहे संध्या काल आए ये सूर्योदय के समय आए, बड़े प्रेम से ये बड़े आदर के साथ प्रश्न करेंगे, पूरे सम्मान के साथ करेंगे। तो कुछ एक एक्सेप्शनल माने जा सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम तो जन सामान्य हैं, मैं अपने आप को जन सामान्य मानता हूं, तो हम जब सामने वाले ज्योतिषी के पास जाएं तो उसकी अनुमति लिए बिना यदि हम जाते हैं तो जैसे मैंने बोला ना, कुछ ज्ञान अपने को नहीं है उस समय क्या चल रहा होगा, तो जो प्रश्न कुंडली सामने वाले ज्योतिषी बनाएंगे, और प्रश्न कुंडली याद रखना है उस समय की बनाई जाएगी, ना कि आप कब अनुभव करने। जैसे मान लीजिए मेरी कोई वस्तु खो गई है, वो खोई थी 4 दिन पहले, लेकिन मुझे पता लगी 2 दिन पहले, ज्योतिषी के पास मैं आज आया हूं। तो जब आप ज्योतिषी के पास आए, और उसमें भी एक विवाद रहता है कि भाई मान लीजिए मैं ज्योतिषी से बात कर रहा हूं, मैं बैठा हूं ऑस्ट्रेलिया में, ज्योतिषी बैठा है नई दिल्ली में, तो वो ज्योतिषी ने तो अभी विचार किया है ना, तो ज्योतिषी नई दिल्ली के समय अनुसार वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वहां का जो समय चल रहा होगा उसके अनुसार प्रश्न कुंडली बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि मेरी बुद्धि में, माने ज्योतिषी की बुद्धि में जब वो प्रश्न आता है तो ज्योतिषी बड़े विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर प्रभु देने में मदद कीजिए, आपके ही कारण मेरी बुद्धि थोड़ा बहुत कुछ जो कर सकती है मुझे मदद कीजिए। तो जब वो इस प्रकार का विचार करता है ज्योतिषी तो उसका प्रश्न उत्तर उसको 100% मिलता, माने इसको कोई कम नहीं आंका गया। जैसे कहते हैं ना भाई कम है उसी के लिए ये नहीं है, या कम है जो व्यक्ति, जैसे मैंने बोला उपहास में है, या वो इसको केवल एक किताबी ज्ञान, जैसे ज्योतिषी मैं बिल्कुल मानता हूँ भाई डिग्री सर्टिफिकेशन तो इसका होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इसमें साधना, गुरु की बड़ी महत्ता है ऐसे ज्ञान में। ठीक है, हम कह देते हैं इंजीनियरिंग का जो ज्ञान हमने लिया या डॉक्टरेट मेडिकल में हमने जो ज्ञान लिया, वहाँ पर कॉलेज का प्रोफेसर्स हमें जो पढ़ाते हैं उनका हमने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, अपने को डिग्री मिल गई, ठीक है। लेकिन ज्योतिष में डिग्री के साथ साथ अपने को हमें पता होना चाहिए कि हमें किससे हमने ये शिक्षा ली है, उनका जो अगर कुछ ऐसा आदेश है उस आदेश को मानकर चलेंगे तो उनका आदेश आपकी रक्षा करेगा।
सदैव आपको संकट से बचा लेगा। आप कभी भी लगेगा फंसने वाले हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं, अगर कुछ ज्योतिषी को लगा कि मैं मुख्य सूत्र को पालन नहीं भी कर पाया, तभी भी गुरु के आशीर्वाद से वो बात, वो वाक्य आपका सिद्ध हो जाएगा, वो वाक्य आपका सही हो जाएगा। इतना बड़ा दमखम है गुरु के पास। तो यदि गुरु प्रसन्नता से आपको कोई आशीर्वाद दे दे, ज्योतिषीय उपदेश दे दे, तो फिर आप प्रश्न कुंडली बनाकर भी व्यक्ति के बिना लग्न कुंडली के उसका बहुत बढ़िया भविष्य बता सकते हैं। तो जो हमने जो ये चार्ट लिया है, ये मैं जैसे बता रहा था कि हमारे घर परिवार के ही एक व्यक्ति है, उन्होंने गौशाला, जो माने गायें उनके पास हैं, उनको पिछले कुछ समय से वो माने कुछ एक गायों का उनका ठीक से नहीं हो पाया, उनको बीमार हो गई, कुछ गायें मर गई, तो वो थोड़े परेशान थे। अभी प्रश्न, जैसे मैंने बोला, उनको नहीं पता था, वो आ गए। तो वो आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त के लगभग वो आए, क्योंकि सूर्य महाराज, और आप कोई भी व्यक्ति समझ सकते हैं, ये कुंडली देखते ही समझ सकते हैं कि कब की कुंडली है। आप जान रहे हैं कि सूर्य की डिग्री 1 डिग्री 16 मिनट, पुनर्वसु नक्षत्र, और आज तारीख है 18 जुलाई। कल जब हमने माने ये जो प्रश्न कुंडली बनाई होगी, उस समय माने 17 तारीख थी, 17 जुलाई 2024। तो आप जानते हैं भाई 15 से 18 के बीच में लगभग सूर्य माने जुलाई में सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ठीक हो गया। तो प्रवेश करते हैं, इसीलिए 1 डिग्री 16 मिनट के सूर्य महाराज हैं, माने जस्ट अभी एक दिन पे, क्योंकि सूर्य लगभग 1 डिग्री मूव करते हैं। तो आप समझ रहे 17 तारीख आए हुए लगभग इनको एक सवा दिन हो चुका है। ठीक हो गया। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि ये कुंडली, वो जो हम बातचीत कर रहे हैं, 17 जुलाई 2024 19:30 यानी शाम को 7:30 बजे हरियाणा पानीपत की कुंडली बनाई गई। ठीक हो गया। तो आप में से कई लोग हैं भी जो पुराने जुड़े हैं, वो देखकर बता सकते हैं कुंडली जो बात की जा रही प्रश्न कुंडली सही भी है या नहीं है। ठीक हो गया। और तो सूर्य आ गए, और सूर्य यदि माने मन में ही सब, आप जानते हैं बृहस्पति को और शनि को ये सिखाया जाता है कि जब शनि का राशि परिवर्तन होता है, शनि का राशि परिवर्तन होता है, तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि उनका फिर 1-1.5 साल वो उसी राशि में रहेंगे। शनि महाराज 2-2.5 साल उसी राशि में रहेंगे। तो वो फिर हम लगा सकते हैं कि भाई शनि जैसे कुंभ राशि में है, तो हमने जो भी प्रश्न कुंडली बनाई, भाई अगर सूर्यास्त के समय हम आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य कर्क राशि में है, तो सूर्यास्त के समय कर्क राशि यहां जाएगी, तो लग्न कौन सा बन जाएगा, यानी बिना पेपर पेन के। ये तो हमने सॉफ्टवेयर के जरिए बनाई है, लेकिन हम बिना पेपर पेन के भी जब व्यक्ति सामने हमें दिखाई दिया, हाँ प्रश्न किया, तो हम अंदाजा लगा लेंगे हाँ कि भाई मकर लग्न आ गया है। और लग्नेश की बड़ी भूमिका है। आपका प्रश्न किसी भी अलग भाव का हो सकता है, जैसे बोलेंगे ना जो प्रश्न किया गया है, तो आपका जो प्रश्न है वो हो सकता है छठे भाव से संबंधित हो। जैसे मैंने पालतू पशुओं के संबंधित प्रश्न उन्होंने किया, तो छठे भाव का हमारा अभी मुख्य रडार पर रहेगा। लेकिन लग्न का बली होना बहुत महत्व का है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो संबंधित प्रश्न किया गया वो इतना बली नहीं आ रहा है, लेकिन लग्नेश बहुत बली है, तो उनको बोलना है आप चिंता ही मत कीजिए। जो संबंधित विषय है वो कुछ दिन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आपके पराक्रम, आपके आत्मविश्वास में रत्ती भर भी, जरा भी कमी नहीं आएगी, और जल्दी ही आप इस कार्य से निवृत्त हो जाएंगे। तो ये बल है लग्नेश का। तो आप देख रहे हैं मकर लग्न है, लग्नेश शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं हम धन भाव, कुटुंब भाव को हमारे संपदा के साथ भी जोड़कर देखते हैं। जो इस प्रकार का जो पशुधन, जिसको भाई धन भाव का माने धन भाव, तो पशुधन भी किसी प्रकार का धन भी हम समझ सकते हैं। तो हमने बहुत बड़ा सिक्योरिटी मिल गया अपने को, हम आश्वस्त हो गए कि लग्नेश स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, बोल्ड एंड अलोन। ठीक हो गया। बड़े स्वाभिमानी होकर और अकेले वो कार्य करने में सक्षम है। ठीक हो गया संबंधित विषय। अभी फिर हम चलते हैं, क्योंकि उन्होंने पालतू पशुओं से संबंधित प्रश्न किया, तो हम चलते हैं छठे भाव में। छठे भाव का स्वामी, अब छठे भाव की यदि बात करते हैं तो छठे भाव का जो स्वामी है वो मरकरी, बुध, और छठे भाव का जो स्वामी है यदि हम देखते हैं वो लग्न पर
दृष्टि जमाए हुए, किसी प्रकार से भी जो संबंधित प्रश्न किया गया है, यदि वो प्रश्न कुंडली के लग्न पर, लग्नेश पर संबंधित भाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ जाता है, यानी बुध का प्रभाव लग्न पर पड़ गया है, और आप देख रहे हैं बुध जो है वो नवमेश भी है और दशमेश भी, जो जिसको हम बोलते हैं धर्म कर्म अधिपति योग जैसा, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया और बिना सूर्य से अस्त हुए बहुत ज्यादा गैप पे है, तो इसीलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी के मन में लगेगा कि सूर्य महाराज बैठे हैं, क्योंकि संबंधित प्रश्न में इनको पूर्वजों का, पितरों का या बॉस का या ऑफिस का प्रश्न नहीं था। माने अगर ये ऑफिस में काम कर रहे होते किसी के नीचे और फिर वो बॉस से संबंधित प्रश्न करते, ऑफिस से संबंधित प्रश्न करते, तो इस बात को हम मानते हैं कहीं ना कहीं फिर सूर्य जो अष्टमेश की भूमिका में आ जाते हैं तो वो इतना ज्यादा कारगर ना होता। लेकिन इनका संबंधित प्रश्न कहीं ना कहीं वो अपने से कार्य कर रहे हैं, और अब सातवां भाव जो है वो एक प्रकार का अपना खुद का, चाहे इसको व्यापार कह लें, अनुबंध कह लें, उस प्रकार के कार्य को बताता है। हाँ, नवा जो भाव है, नवा भाव वो हमारे अप्रूवल का है, पितरों का है, पूर्वजों का है। तो अब ये बात तो समझ में आती है कि भाई जो इनकी दो राशियां हैं, हम भौचक्र से भी जरूर अंदाजा लगाएंगे। भाई भौचक्र की एक प्री इमेज लेकर चलती है कन्या राशि, वो छठी भाव है, वो पेट्स का माना जाता है, वहां डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठा हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन हम त्वरित प्रभावी से बताते हैं, जो उसका डिपॉजिटर है, यानी केतु का जो राशि स्वामी है बुध, वो सातवें भाव में बैठकर लग्न को प्रभाव दे रहा है, और लग्नेश पर्याप्त बली माने अपने भाव में बैठा हुआ है। इसीलिए अपने को कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि यदि कुटुंब से संबंधित प्रश्न आता, फैमिली गैदरिंग से संबंधित प्रश्न आता, तो शनि वो इस भाव का दक्ष नहीं है ज्यादा कि हाउ टू टैकल विद द कुटुंब का वो ज्यादा जानकार नहीं है। लेकिन प्रश्न भी संबंधित विषय का है ही नहीं। और मैं आपको ये फिर बात बोल रहा हूं, चाहे वो किसी भाव में भी बैठे, यदि स्वराशि का या उच्च का होकर बैठता है तो फिर वो लग्न को तो बल देगा ही देगा। जैसे कई लोग ये मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई षडबल में शनि कमजोर है, तो यहां पर ये बात को अच्छे से समझना है। जब स्वराशि का या उच्च का होकर वो स्वयं लग्नेश हो जाता है, तो फिर वहां इससे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि संबंधित प्रश्न आप कुटुंब का, फैमिली गैदरिंग का नहीं। हाँ, संबंधित प्रश्न यदि फैमिली गैदरिंग का होता तो हम ये बात कह सकते थे कि आपका प्रभाव जो शनि की तरह है, जो माने शनि के संबंध में आप उस काम को और बढ़ाएं और ज्यादा सचेत रहें। कुटुंब गैदरिंग में किसी भी ग्रुप डी कर्मचारी के साथ हमारा उनको अच्छे से अटेंड करें। जो भी आपके जब फैमिली इकट्ठे होंगे तो उनको जो अटेंड करने वाले लोग, क्योंकि शनि को सेवक भी कहा जाता है, तो जो नेचुरल कारक है उसकी तरह यदि अलाइन हो जाते हैं तो कुटुंब बहुत बढ़िया बन जाएगा। लेकिन संबंधित प्रश्न क्योंकि पालतू पशुओं से था तो हमने इसीलिए छठे भाव को देखा। और ज़ोडिएक का कन्या राशि जो छठे भाव आता है कालपुरुष की कुंडली में, उस पर डिटैचमेंट प्लैनेट है, तो एक केवल एक प्री इमेज सा दिखाई देता है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लग्न पर जरूर दृष्टि है, वो यहीं से हमें थोड़ा थोड़ा बहुत छोटा ही उपचार करके काम चल जाएगा। जैसे मैंने बोला लग्नेश तो बली है, और कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि संबंधित कुंडली जो बनाई जाती है प्रश्न कुंडली, इसमें चंद्रमा पर भी विचार किया जाता है। चंद्रमा हम मुख्य रूप से देखते हैं कि वो प्रश्न किस विषय में किया होगा जातक ने। भाई चंद्रमा कहाँ चल रहा है, आपने जो लग्न बनाया चंद्रमा अभी यहां चल रहा है लग्न से, ठीक हो गया। तो प्रश्न कुंडली अनुसार जैसे अभी उनको इच्छा पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनकी जो फार्मिंग है उसमें उनको कुछ माने उन्होंने एक ऐसा अभी थोड़ा उसको चैरिटी रूप में और थोड़ा से अपना अन्न पानी वो भी चलना चाहिए, तो उनको दिक्कत बाधा उत्पन्न हो रही है उनकी इच्छा पूर्ति में। उनको रूटीन इनकम में ऐसा लगा कम कुछ ऐसा हो रहा है, तो चंद्रमा इस विषय में 11वें भाव से संबंधित है, यानी रूटीन इनकम में बाधाएं हो रही हैं। और ठीक है वो पेट चाहे कारण बन रहा है, लेकिन रूटीन इनकम में बाधा उत्पन्न हो रही। अब यदि इसका स्वामी देखेंगे वो देख भी रहा है उसको, तो इसलिए
वो इच्छा तो पूरी हो ही जाएगी। बहुत सामान्य सा प्रयोग भी यदि कर लें, यदि नवम भाव में डिटैचमेंट प्लैनेट केतु बैठे हुए हैं और इसका जो संबंधित प्रश्न है वो बुध हमारे बहनों का कारक ग्रह भी माना जाता है। तो यदि बहनों के साथ मिलकर पितरों के स्थान जाया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। माने कई बार प्रसन्नता का कारण हमारे परिवार का कोई दूसरा सदस्य बन जाता है। माने अगर हम 9th हाउस हमारे पितरों का है, पूर्वजों का है, वहां पर अपने बहन के परिवार को लेकर या बहन को लेकर जाते हैं, वहां पितरों के संबंध विषय कोई ऐसा अनुष्ठान करते हैं या केवल स्थान पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया रह जाए, वो बात इनकी बन जाएगी। ये बात तो पक्की है कि बहुत सरलता से ही इनका जो कार्य है, जो भी बाधा इनको लग रही है एट प्रेजेंट, उस बाधा से निकल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है लग्नेश का बली होना। भाई लग्न पर भी तो वो देख रहा है और लक्षण हम धीरे धीरे समझ जाते हैं कि कब हम संध्या काल के समय भी करियर ऑफिस के संबंधित प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न कुंडली वो ज्योतिष के अध्ययन जो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि सूर्य जैसे अगले 1 महीने के बाद, यही कोई 16-17 अगस्त के आसपास जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो स्वराशि के हो जाएंगे, तो स्वराशि में छूट मिल जाती है। हालांकि यहां भी वो मित्र राशि में ही बैठे, फिर भी कर्क राशि जो है वो एक मदर है, नर्चरिंग नेचर है, सन एक किंग है जो थोड़ा बलशाली होता है, वो ऑफिस में उसके पास एक क्रूरता है। राजा जो है ऑफिस में बैठकर थोड़ा माने उसके अंदर क्रूरता ना हो, राजा को तो बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसीलिए कर्क राशि में थोड़ा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन सूर्य जब सिंह राशि का होकर सप्तम भाव में आ जाएगा तो वो दोष मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सूर्य का जो फेवरेट राशि है मेष राशि, एग्जॉल्टेड सन उच्च के हो जाते हैं, तो वही कोई मई के शुरुआत के समय यदि हम जाते हैं किसी ज्योतिषी के पास, संध्या काल भी यानी सूर्यास्त जब हो रहा है उस समय पर भी हमें दोष नहीं लगेगा। खास करके यदि हमारा प्रश्न पार्टनरशिप को लेकर है, ऑफिस को लेकर है, क्योंकि सूर्य एग्जॉल्टेड है 7वें भाव में, ठीक हो गया। तो कुछ माने कुछ समय की छूट है, तो इसलिए हम सहमति से ही जाएं। यानी प्रश्न जिससे किया जा रहा है उसके लिए तो है कि भाई ये उसके लक्षण होने, लेकिन जो प्रश्न करने वाला है उसको भी बहुत ज्यादा विनम्रता के साथ उसका समय लेकर तब जाना चाहिए। और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो, मैंने बोला ना, ये केवल पुस्तकीय ज्ञान की तरह आप इसका पालन करेंगे तो ये आपको वो अलौकिक चीजें नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोई भाव ना जाने कितने अलग अलग विषयों का कारक भी है, तो वो हम नहीं इसका कर पाएंगे। तो उनको यही समाधान दिया गया कि आप यदि अपने परिवार के बहनों के साथ अपने पितर स्थान में, या आप जल्दी ही पितर पक्ष लगने वाले हैं, कोई ऐसा अनुष्ठान करें यदि जहां बहन भी यदि उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं बहनों का पितरों से होता है, अपने घर के पितरों से, लेकिन मुख्य रूप से जो उनके पुत्रों का विशेष रूप से रहता है, आपको उनका कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो बहनें भी यदि इसमें शामिल हो जाती तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक हो गया। तो क्योंकि बहन का कारक है बुध, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न हम देख सकते हैं, क्या क्या देखा, जैसे मैंने आपको बताया डिग्रियां देखकर भी हम अंदाजा लगाते हैं। तो ऐसे सैकड़ों प्रश्न इस कुंडली में समाये हुए हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने एक ही प्रश्न लिया है तो इसीलिए हमने यही चीजें अंदाजा लगाया कि क्या क्या देखना है। अगर आप में से कई लोग आकाश देखते हैं रूटीन में, तो आप माने ज्योतिषी के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए आप सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय के आसपास, माने सूर्य जहां है उसके आसपास ही सूर्योदय के समय आपको चंद्रमा दिखाई देता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई अभी अमावस्या के दिन चल रहे हैं और सूर्योदय हो रहा है, वहां है सूर्य और चंद्रमा उसके ठीक 180 डिग्री पर है, तो इसका माने वो पूर्णिमा के आसपास का समय चल रहा है। तो इस प्रकार से वो भी हम कैलकुलेशन आकाशीय, कई ज्योतिषी आकाश हर रात्रि में आकाश के दर्शन करते हैं, या नक्षत्र के दर्शन बोलते हैं ना। जो अग्निहोत्र किया जाता था वो तो नक्षत्र को देखकर ही किया जाता था, बोलते थे आकाश में नक्षत्र आ गए उनको देखकर फिर अग्निहोत्र करना है, जिसको संध्या बोलते हैं ना, संध्या उपासना। तो अब उससे ही ज्योतिष का उसको पता लग जाता था भाई ये नक्षत्र चल रहा है, अभी चंद्रमा इस नक्षत्र में है तो सूर्य से कितने फासले पर होगा, और बड़े ग्रहों के बारे में वो जानते ही थे।
जैसे रात्रि में उन्होंने बृहस्पति को देख लिया, इस नक्षत्र में चल रहे हैं, वो उस राशि में है, वो बहुत लंबे समय रहेंगे। शनि देख ले उस राशि में, बहुत लंबे समय चलेंगे। अभी कुछ समय पहले अपने को ये बात समझ में आई थी, आपने पढ़ा होगा, जानकारी में आया होगा कि बृहस्पति ने मेष राशि से वृषभ में प्रवेश किया, तो वो अब बहुत लंबे समय वृषभ राशि में रहने वाले। तो वो वृषभ राशि बहुत माने ध्यान रखना है, जो भी व्यक्ति ये समझता है कि वृषभ राशि में बृहस्पति अच्छा फल नहीं देते हैं, उसने केवल ग्रहों के स्वभाव से ज्योतिष फलित किया, जो सही नहीं है। ग्रहों के प्रभाव से नहीं, राशि का अपना एक स्ट्रक्चर, उसके प्रभाव को समझना है। वृषभ का स्ट्रक्चर बृहस्पति को इतना बुरा नहीं लगता है। तुला राशि में थोड़े संकुचित जरूर हो जाते हैं बृहस्पति, लेकिन वृषभ कुटुंब है, वो ज़ोडिएक की तिजोरी है, वो गोल्ड है, ऑर्नामेंट है, और गोल्ड का या स्वर्ण का तो कारक ही बृहस्पति है। बृहस्पति को कोई समस्या नहीं है, बट ऑब्जेक्शन करने के लिए शुक्र ना आ जाए साथ में। ठीक हो गया। तो मंगल और गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो बढ़िया है, वो सुपरवाइज कर रहा है। एक प्रकार से देखें तो चंद्रमा और गुरु का ये गजकेसरी योग बन रहा है इच्छा पूर्ति से संबंधित, जो उनको बोलना है आने वाला समय बहुत बढ़िया है आपकी इच्छा पूर्ति को लेकर, कोई समस्या नहीं है। जो आपको एक अंडरग्राउंड माइनिंग सता रही है, 8वां भाव ज़ोडिएक का गुप्त भाव माना जाता है, एक डर सताता है। अगर हम देखें, एक सूत्र हम ये लगाते हैं ना कि भाई स्कॉर्पियो का सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है केतु को, तो केतु ने एक थोड़ा हल्का फुल्का समस्या जरूर खड़ी की है पूर्वज पितरों के भाव में बैठकर, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि ये मंगल प्राइमरी लॉर्ड है, वो सुपरवाइज कर रहा है। तो थोड़ा सा पितरों के संबंधित विषय अगर ये कर लेते हैं, इनका जो भी भय है संबंध गौशाला या पशुओं से संबंधित, जो भी ऐसा भय, उस भय से निवृत्त हो जाएंगे वो। ठीक हो गया। तो ये था प्रश्न कुंडली में क्या क्या देखना चाहिए। लग्न, लग्नेश, जो संबंधित प्रश्न है उसका भाव, भावेश, और चंद्र से हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये प्रश्न किस विषय से संबंधित हो सकता है। ठीक हो गया। तो चंद्र, चंद्रेश, ये मुख्य 3 ये विषय रहते हैं और हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन केवल माने कुंडली बनाना तो आज सरल है, लेकिन ज्योतिषी का और सामने प्रश्नकर्ता का नियम पर चलना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ज्योतिषी भी बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ पैर धोकर, यानी शुद्ध अवस्था में देवताओं का आह्वान, भाई जैसे हम हमारे घर में कोई बड़े राजा आते हैं, वो तो हम उनका बड़ा प्रसन्नता से स्वागत करते हैं, तो देवताओं का आह्वान क्या ऐसे ही करना चाहिए क्या? वो ठीक है, कभी कभी हम यात्रा में हैं तो अलग बात है, लेकिन जब देवताओं के बारे सरस्वती का आह्वान करते हैं तो हम भी पवित्र होकर सरस्वती का आह्वान करें, तो उसका फल अपने को जरूर समझ में आएगा। और प्रश्नकर्ता को भी व्यवहार कुशल होकर ही प्रश्न करना चाहिए। और ऐसे बहुत चीजें हैं जो हमारे पुराने वीडियो में भी हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, आप वो भी जाकर, माने प्रश्न कुंडली में हमने 2 या 3 वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किए हुए, तो मैं चाहूंगा आप वो भी देखें ताकि आप रिलेट कर पाएं। तो जो मेंबर्स ओनली सेक्शन है वहां पर आपको प्रश्न कुंडली की और भी वीडियो मिल जाएंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।